नमस्कार मित्रों, मैं हूँ श्वेता मिश्रा और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि किन व्यक्तियों की लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं और किन व्यक्तियों की अरेंज। और साथ ही ये जानेंगे कि वो कौन हो सकता है जिनसे विवाह करके आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी और खुशनुमा रहेगी, और वो कौन हो सकता है जिनसे विवाह करके आपका शादीशुदा जीवन किसी न किसी प्रकार के कष्टों से घिर सकता है। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में टिपिकल लव मैरिज और टिपिकल अरेंज मैरिज का स्वरूप बदल चुका है। अब या तो लव कम अरेंज मैरिज हो जाती है या फिर अरेंज कम लव। इसका मतलब है कि अब वो दिन नहीं रह गए जब आप टिपिकल अरेंज मैरिज की तरह शादी वाले दिन ही अपने जीवन साथी को पहली बार देखते थे। अब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक इतना पावरफुल हो चुका है कि घर घर में इसका यूज़ हो रहा है और प्रत्येक व्यक्ति शादी से पहले ही अपने जीवन साथी के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। तो मित्रों, कहने का अर्थ ये है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जिनसे आपका विवाह होगा उनके साथ आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि गलत व्यक्ति से विवाह करके आजीवन दुखी रहने से अच्छा है कि 4 या 5 मिनट के इस वीडियो को देख के आप सही जीवन साथी चुन पाएं। और अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके घर में आपके सगे संबंधी या फ्रेंड्स ज़रूर होंगे, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आज इस वीडियो में हम 2 बातें जानेंगे। पहली, कि कौन से लोगों का प्रेम विवाह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और दूसरी, किनके साथ आप लोगों को विवाह करना चाहिए और किनके साथ नहीं, ताकि आपके शादीशुदा जीवन में भरपूर खुशियां और अपार सुख हो। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को हुआ हो। आप लोगों का मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। आप लोग बॉन्ड लीडर्स होते हैं और कमिटमेंट के पक्के होते हैं। आप अगर किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप उनसे प्रेम विवाह ज़रूर करते हैं। इसलिए आपकी या तो अरेंज मैरिज होती है या फिर लव कम अरेंज मैरिज हो जाती है। मतलब अगर आपको प्रेम हो जाए तो आप अपने परिवार को प्रेम विवाह के लिए मना ही लेते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किन से विवाह करना चाहिए। तो मित्रों, मूलांक 1 वाले किसी से भी विवाह कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 8th, 17th या 26th को हुआ हो उनसे आपको विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूलांक 8 के स्वामी शनिदेव होते हैं और सूर्यदेव व शनिदेव में मैत्री नहीं होती। इनसे विवाह करने पर किसी न किसी प्रकार के वैवाहिक सुख में कमी आने के चांसेस बन जाते हैं। आइए अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 2nd, 11th या 20th या 29th को हुआ हो। ऐसे व्यक्तियों का मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। आप लोग सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, दिल से सोचते हैं। प्रेम विवाह के काफ़ी चांसेस होते हैं, परंतु परिवार की सहमति से ही विवाह करना चाहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि चाहे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज, पर आपको मूलांक 4 व मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि मूलांक 4 किनका होता है। मूलांक 4 अर्थात जिनका जन्म किसी भी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को हुआ हो, उनसे आपको विवाह नहीं करना है, क्योंकि मूलांक 4 के स्वामी राहु होते हैं और राहु चंद्रमा को ग्रसते हैं। आपको मूलांक 8 वालों के साथ भी विवाह नहीं करना है। अब जान लेते हैं मूलांक 8 किनका होता है। मूलांक 8 अर्थात जिनका जन्म किसी भी महीने की 8th, 17th या 26th को हुआ हो, उनसे भी आपको विवाह नहीं करना है। इनसे विवाह करने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हालांकि अपवाद हर जगह पाए जाते हैं। अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को हुआ हो। ऐसे व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। आप लोग बहुत पॉजिटिव, इंटेलिजेंट और खुश मिजाज के होते हैं। प्रेम विवाह तो आप कर सकते हैं, परंतु आप अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं। तो अगर परिवार की सहमति मिल जाए तो आप लव मैरिज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अरेंज मैरिज कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी का जन्म किसी भी महीने की 6th, 15th या 24th को नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 और 6 मिलके
36 का आंकड़ा हो जाता है। ऐसे में पूरा जीवन मतभेद में ही बीत जाता है। अन्य किसी व्यक्ति से भी आप विवाह कर सकते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को हुआ हो, उनका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 के स्वामी राहु होते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि आप लोगों की शादी थोड़ा देर से ही होती है। आप लोग सच्चा प्यार करते हैं परंतु इजहार ठीक से नहीं कर पाते और मोस्टली आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी लव मैरिज के रास्ते में बहुत मुश्किलें आती हैं। इसलिए आपको अरेंज मैरिज करनी पड़ जाती है। आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी का जन्म किसी भी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु चंद्रमा को ग्रसते हैं। तो पति पत्नी में से किसी एक का हमेशा बीमार रहने की स्थिति बनी रहती है। शादी के सुख में कमी आ जाती है। आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी का जन्म किसी भी महीने की 8th, 17th या 26 को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु और शनि के मिलन से जीवन में बहुत स्ट्रगल आ जाता है। पूरा जीवन स्ट्रगल में ही निकल जाता है। तो हो सकता है मन मिटाव ना हो, परंतु कोई ना कोई परेशानी हर वक्त बनी रहती है। इससे शादीशुदा जीवन नीरस बन जाता है। अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 5th, 14th या 23rd को हुआ हो। ऐसे व्यक्तियों का मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 के स्वामी बुध होते हैं। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, मनमौजी व मस्त मौला होते हैं। आपके प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत प्रबल होते हैं और आप घर वालों को भी अपने विवाह के लिए राजी कर ही लेते हैं। आप लोग किसी से भी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि आप में हर परिस्थिति में सामंजस्य बैठाने की क्षमता होती है। परंतु कोशिश करें कि आपके जीवन साथी का जन्म किसी भी महीने की 9th, 18th या 27th को ना हुआ हो। अन्य किसी से भी आप विवाह कर सकते हैं। अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 6th, 15th या 24th को हुआ हो। उनका मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 के स्वामी शुक्राचार्य होते हैं। आप लोग बहुत लविंग होते हैं और फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। प्रेम विवाह के चांसेस प्रबल होते हैं। आपके परिवारजन भी आपकी बात मान ही लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी का जन्म किसी भी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को ना हुआ हो, क्योंकि यहाँ भी 3 और 6 मिलके 36 का आंकड़ा बनाते हैं और जीवन भर पति पत्नी मतभेद की वजह से लड़ते रह जाते हैं। शादीशुदा जीवन की खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते। आइए अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 7th, 16th या 25th को हुआ हो। इनका मूलांक 7 होता है और मूलांक 7 के स्वामी केतु होते हैं। आप लोग साहसी, गंभीर और दिल से सोचने वाले होते हैं। आपको प्रेम तो हो जाता है, परंतु आपके साथ धोखे होने के भी चांसेस बने रहते हैं। तो हो सकता है कि प्रेम होने के बावजूद भी अंत समय पर विवाह में कोई ना कोई अड़चन पैदा हो जाए, जिससे प्रेम विवाह ना हो पाए। मूलांक 7 की लगभग सभी ग्रहों से मैत्री होती है, इसलिए वे किसी से भी विवाह कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि आपके जीवन साथी का जन्म किसी भी महीने की 9th, 18th या 27th को ना हुआ हो। नंबर 7 के साथ आपका टेम्परामेंट मैच नहीं करता। इससे शादीशुदा जीवन में मन मुटाव की स्थिति बनी रहती है। आइए अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 8th, 17th या 26th को हुआ हो। उनका मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 के स्वामी शनि महाराज होते हैं। शनि महाराज न्यायप्रिय देवता हैं। आप लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं लोगों से, इसलिए आपके प्रेम विवाह होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। परंतु यदि किसी से प्रेम करने लगे तो पूरी कोशिश करते हैं कि विवाह भी उन्हीं से करें, क्योंकि धोखा देना आपकी प्रवृत्ति नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि मूलांक 1, मूलांक 2 व मूलांक 4 से आपको विवाह नहीं करना चाहिए। मूलांक 1 उनका होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को हुआ हो। मूलांक 2 उनका होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को हुआ हो। और मूलांक 4 उनका होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को हुआ हो। आइए अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9th, 18th
या 27 को हुआ हो। ऐसे व्यक्तियों का मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 के स्वामी मंगल देव होते हैं। आप लोग आदर्शवादी होते हैं, इंसानियत होती है, फैमिली प्लेयर होते हैं। ऐसा देखा गया है कि आपके प्रेम विवाह के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। अरेंज मैरिज ही प्रेफर करते हैं, परंतु आज के ज़माने में अरेंज मैरिज भी आपकी अपनी ही पसंद से होती है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी का जन्म किसी भी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को ना हुआ हो, क्योंकि इनके साथ आपका नेचर, आपकी सोच मैच नहीं करेगी और जीवन भर मन मुटाव की स्थिति बनी रहेगी। मित्रों, जब ये कहा जाता है कि शादी का सुख नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ मन मुटाव से नहीं होता। हो सकता है कि आपका आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाए, परंतु जिंदगी में कोई ना कोई बड़ी व गंभीर समस्या बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, ताकि आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन बिल्कुल सही ले पाएं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सभी लोग अपने जीवन को सुखप्रद बना सकें। अगली बार फिर मिलूंगी एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।